देखने गए थे। क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को देखो। जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि भविष्यवक्ता से भी बड़े को। ये वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का सुसमाचार सुना और अपने चेलों के उससे कहा, पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो हैं? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वे सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़े शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य हैं वे जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना हालेलुया हालेलुया यूहन्ना के बारे में ये किताब लिखा है। ये यूहन्ना जो बपतिस्मा दाता था, ये यूहन्ना कौन था? ये वही यूहन्ना है जब यूहन्ना का किताब 1 अध्याय का 29 पद को पढ़ते हैं तो कहता है, बिहोल्ड द लैम ऑफ गॉड हु टेक्स अवे द सिंस ऑफ द वर्ल्ड। देखो वो परमेश्वर का मेमना जो दुनिया के पापों को उठा ले जाता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब जेल में चला गया था, जेल में उसको डाल दिया गया था, वहां से उन्होंने यीशु मसीह के पास अपने 2 चेलों को भेजा और यीशु मसीह से पूछने को कहा कि क्या तू वही मसीहा है या फिर हम kiसी और का वेट करें? क्या सच में तू ही मसीहा है जो दुनिया में आने वाला था हम सबको छुड़ाने के लिए, या फिर हम किसी और का वेट करें? यूहन्ना ने ये बातें क्यों कहा और क्यों कंफ्यूज था वो? एक ग्रेट फेथ यूहन्ना कौन है? एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता, एक बड़े साहस के साथ पश्चाताप करने के लिए लोगों को प्रचार करना, एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी से नहीं डरता था बल्कि प्रभु का सुसमाचार तैयार करने के लिए हर किसी को सुसमाचार सुनाता था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने खुद यीशु को बपतिस्मा दिया और यीशु के बारे में कहता है कि मैं उसके पैरों के जूती के रस्सियों को खोलने की योग्य नहीं हूँ। ये व्यक्ति परमेश्वर के एक भविष्यवक्ता जो सबसे पावरफुल उस समय का, ये जेल में है, परमेश्वर का एक अच्छा विश्वासी है, परमेश्वर पर भरोसा रखता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है, लेकिन जब जेल में था और यीशु मसीह के बड़े बड़े काम उन्होंने सुना कि यीशु मसीह के चेले बढ़ रहे हैं, उसके लोग काफी लोग पीछे चल रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह यूहन्ना का ध्यान नहीं दे रहा है। यूहन्ना को डाउट हुआ। यूहन्ना ने कहा कि ये वास्तव में वही मसीहा है जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी कि जब मसीहा आएगा तो लोगों को छुड़ाएगा, स्वतंत्रता दिलाएगा, अपने लोगों को इकट्ठा करेगा, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए उसने अपने 2 चेलों को कहा कि जाकर पता करो, उससे बात करो, उनसे पूछो कि वास्तव में वही मसीहा है या हम किसी और का वेट करें। आखिर ये डाउट यूहन्ना के जीवन में क्यों आया? सभी लोग ध्यान से सुने, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? एक व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए मार्ग तैयार करने के लिए परमेश्वर ने पहले से भेजा हुआ, एक व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में स्वयं कहता है, यूहन्ना 1:29 में कहता है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। इतना बड़ा विश्वास, इतनी बड़ी साहस, इतनी बड़ी ताकत रखने वाला, बुद्धि रखने वाला, ज्ञान और समझ रखने वाला व्यक्ति आज इस कंडीशन में आ गया, उसको डाउट होने लगा कि वास्तव में ये मसीहा है कि नहीं है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा ही होता है। प्रार्थना करने वाले, आराधना करने वाले, बाइबल पढ़ने वाले, चर्च में जाने वाले, परमेश्वर की सेवा में इस्तेमाल होने वाले हम लोग होते हैं, लेकिन जब चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती तब हम क्वेश्चन करने लगते हैं। हमें लगता है कि शायद हमें डाउट आने लगता है, क्योंकि यहाँ पे यूहन्ना को पता था कि यीशु ही मसीहा है।
क्योंकि उसने स्वयं भविष्यवाणी की। उसने स्वयं कहा कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। और जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा यूहन्ना ने दिया था, उस समय आकाशवाणी हुई थी और परमेश्वर ने स्वयं कहा था कि देखो ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। ये सारी बातें जानने के बावजूद भी यूहन्ना के मन में ये डाउट क्यों आया कि ये मसीहा है या नहीं है? आपके और मेरे लाइफ में हम ऐसे ही डाउट करते हैं। हम सब कुछ जानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, हमें विश्वास है, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा, परमेश्वर मेरे लिए रास्ता निकालेगा, परमेश्वर मेरी बीमारियों से मुझे चंगाई देगा, परमेश्वर मेरी समस्याओं का समाधान निकालेगा, परमेश्वर मेरे हर एक जगह मेरे साथ रहने वाला, हर बातें हमें पता है। लेकिन जब चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती तब हमें डाउट होने लगता है। यहाँ यूहन्ना को डाउट क्यों हुआ? इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद भी यूहन्ना को डाउट क्यों हुआ? क्योंकि यूहन्ना चाहता था अगर वास्तव में वो मसीहा है तो आएगा और मुझे जेल से छुड़ा ले जाएगा, रोमी साम्राज्य को मार के यहाँ से भगा देगा और हम यहूदियों का शासन यहाँ चलेगा। वो यूहन्ना चाहता था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। यीशु ने कहा कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं बल्कि मेरा राज्य स्वर्ग का है। यूहन्ना को थोड़ा समझने में कंफ्यूजन हो गया था कि यूहन्ना को लगता था, क्योंकि बाइबल में भविष्यवाणी हुई जब वो आएंगे तो बंधुए छुड़ाए जाएंगे, अंधे आंखें पाएंगे, लंगड़े चलेंगे, कोढ़ियां शुद्ध किए जाएंगे और मुर्दे जिलाए जाएंगे। ये भविष्यवाणी हुई थी। तो सब कुछ तो हो रहा है लेकिन बंदीगिरी से छुड़ा नहीं रहा है। यूहन्ना को डाउट हुआ, इसीलिए यूहन्ना ने डाउट से अपने चेलों को भेजा, पूछा कि वास्तव में वो मसीहा या नहीं ये पता करो। हमारे जीवन में भी कई बार हम बीमारी ज़्यादा हो जाता है, तकलीफें ज़्यादा हो जाती हैं, समस्याएं ज़्यादा हो जाती हैं, हम डरते हैं, हम भय करते हैं, हमें लगता है कि परमेश्वर वास्तव में आप मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं? क्या वास्तव में आपको पता है मैंने कितने रात आंसुओं के साथ बहाया है? क्या वास्तव में आपको पता है कि मैंने कितने स्ट्रगल अपने लाइफ में कर रहा हूँ? क्या आपको पता है परमेश्वर मेरे परिवार की परिस्थिति इतनी बिगड़ी हुई है कि संभालना मुश्किल हो रहा है? हमारे पास सवाल आ जाता है। हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, हमें लगता है कि परमेश्वर मेरे आंसुओं को नहीं देख रहा है, हमें लगता है परमेश्वर मेरी परिस्थितियों को नहीं समझ रहा है, हमें लगता है कि परमेश्वर मेरे स्ट्रगल को नहीं देख रहा है। और हम सवाल करते हैं, परमेश्वर के वास्तव में आपको पता है कि मैं किस परिस्थिति से होकर जा रहा हूं? यूहन्ना ने यही सवाल किया था। सवाल करना बुरी बात नहीं है, यूहन्ना ने कोई रिबेलियस नहीं था, बस उसने क्वेश्चन किया था, और क्वेश्चन करना बाइबल के अनुसार अच्छी बात है। वो जानना चाहता था कि परमेश्वर वास्तव में तू ही है या नहीं। आपके अंदर में अगर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है तो आप परमेश्वर से सवाल करें। अगर आपकी हालात नहीं सुधर रहा है आप परमेश्वर से सवाल करें। अगर परिस्थितियां नहीं बदल रही हैं तो आप परमेश्वर से सवाल करें, बजाय कि परमेश्वर से दूर होने के। हम क्या करते हैं, अगर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता हम चर्च आना बंद कर देते हैं, बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं, हम संगति करना बंद कर देते हैं और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और हम कहते हैं हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना ने अपने आप को यीशु मसीह से अलग नहीं किया। अरे वो तो मुझे छुड़ा नहीं रहा है तो मैं अपना रास्ता देखता हूँ, अपना रास्ता देखे, ऐसा उसने नहीं कहा। उसने क्वेश्चन किया, अगर तू मसीहा है तो कुछ कर मेरे लिए, या बता, या हम दूसरे का वेट करें। अगर आप और मेरे अंदर भी यही होना चाहिए। अगर आप परमेश्वर आपकी प्रार्थना, आपको लगता है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है, आप क्वेश्चन करें, घुटने टेके कहें, खुदा तू बता मेरा प्रॉब्लम, मेरी बीमारी क्यों नहीं जा रही है। आप परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरी हालात क्यों नहीं बदल रहे हैं। आप परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मेरे घर में शांति क्यों नहीं आ रही है। आप क्वेश्चन करें खुदा से। परमेश्वर आपकी क्वेश्चन से नाराज नहीं होगा, बल्कि आपकी क्वेश्चन से परमेश्वर आनंदित होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारी चंगाई लेट हो गया, प्रार्थना नहीं सुन रहा है, हमारा क्वेश्चन परमेश्वर से करने की जरूरत है। क्योंकि हमें लगता है कि परमेश्वर वास्तव में आप यहाँ है या नहीं है, वास्तव में आप मेरी परिस्थितियों को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। क्वेश्चन करें, जैसा यूहन्ना ने क्वेश्चन किया था। हालेलुया, हालेलुया। तो क्वेश्चन, यीशु मसीह का उत्तर क्या था, उसका रिस्पॉन्स क्या था।
यीशु मसीह के चेलों में आया, यीशु मसीह से पूछा कि यूहन्ना ने हमें भेजा है और पूछ रहा है कि क्या तू ही मसीहा है या हम किसी और का वेट करें। यीशु मसीह उससे गुस्सा नहीं हुआ या उसका इंसल्ट नहीं किया या उसके बारे में भला बुरा नहीं बोला। अरे कैसे बात कर रहे हैं यूहन्ना, तूने तो मुझे बपतिस्मा दिया था और जब बपतिस्मा दिया तो आकाशवाणी हुई कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है, फिर भी तुमको विश्वास नहीं। तू ही तो है यूहन्ना जो कहा था कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो संसार के पापों को उठा ले जाता है, फिर डाउट क्यों कर रहे हो। ऐसा करके यीशु मसीह ने उस पर गुस्सा नहीं किया। समझ रहे हैं, यीशु मसीह ने उस पर गुस्सा नहीं किया, बल्कि उसने कहा कि जाके यूहन्ना को बता दो कि अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, कोढ़िए शुद्ध किए जा रहे हैं, मुर्दे जिलाए जा रहे हैं। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने, जाकर ये बातें किसको बताओ, यूहन्ना को बताओ। हालेलुया। क्योंकि यशायाह का किताब उसका 35 का 5 और 6 को पढ़ते हैं तो वहाँ पे भविष्यवाणी हुई है, जब मसीहा आएगा तो लंगड़े चलेंगे, जब मसीहा आएगा तो अंधे देखेंगे, जब मसीहा आएगा तो जो कोढ़ी हैं वो शुद्ध किए जाएंगे, जब मसीहा आएगा तो जो मरे हुए लोग हैं वो जिलाए जाएंगे। हालेलुया। तो उसने कहा, जाकर आप यूहन्ना को बता दो कि यह सब चीज हो रहा है। यीशु मसीह आपसे, जब आप परमेश्वर से क्वेश्चन करेंगे, परमेश्वर आपसे नाराज नहीं होगा, आपसे दुखी नहीं होगा, आपका इंसल्ट नहीं करेगा या आपसे दूर नहीं जाएगा, बल्कि वो आपको बताएगा कि आई एम वर्किंग फॉर यू, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। आप देखो कि आपके बगल में कितने ऐसे लोग थे जो बीमार की अवस्था में थे और चंगे हो गए, तो आप भी चंगे हो सकते हो। परमेश्वर आपको दिखाएगा कि आपके साथी, आपके चर्च में, आपके पड़ोसी में कितने ऐसे लोग थे जो जिनके हालात ठीक नहीं थे और उनका हालात सुधर गया, तो आपका भी हालात सुधर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से आप चाहते हैं, बल्कि उस तरीके से होगा जिस तरीके से परमेश्वर चाहता है। यूहन्ना चाहता था कि यीशु मसीह आए जेल में और राजा को डांटे और राजा से यूहन्ना को उठाकर जेल से बाहर कर दे। ये यूहन्ना का इच्छा था, क्योंकि वो चाहता था कि भाई जब मसीहा आया तो हम सब स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मसीह ने यूहन्ना के बारे में कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी उसके एक्शन नहीं लिया कि उसको छुड़ाने के लिए। इसलिए यूहन्ना को डाउट हुआ और यूहन्ना ने यह सवाल किया कि वास्तव में वो मसीहा है या नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने कोई प्रॉमिस या बातें उससे नहीं किया कि देखो आपके हालात बदल जाएंगे। उसके चेले जब आए तो यीशु मसीह ने उसके चेलों को ये नहीं कहा कि जाकर यूहन्ना को बोल दो कि उनके मैं आऊँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि उसको जेल से छुड़ा लूँगा या उनकी परिस्थितियों को बदल दूंगा। ऐसा उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि उनका जो रिस्पॉन्स था वो यही था कि जाके यूहन्ना को बताओ जो हो रहा है ये वही हो रहा है जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी। हालेलुया। आप अपने हालातों को परमेश्वर के सामने जब रखते हैं, परमेश्वर कहता है कि देखो आपके आसपास में क्या हो रहा है। आप सुनो परमेश्वर की गवाहियों को, सुनो गवाहियों को देखो। जब आपके चर्च में एक आदमी आकर गवाही देता है कि मैं चंगा हो गया, तो आप भी चंगे हो सकते हो। जब आपके चर्च में एक आदमी आकर गवाही देता है कि उनके हालात सुधर गए हैं, तो आपका भी हालात सुधर जाएगा। जब आपके चर्च में एक आदमी आकर गवाही देता है कि परमेश्वर ने उन्हें अद्भुत आशीषें दी है, तो आपको भी परमेश्वर आशीष दे सकता है। हालेलुया। तो हमें इस चीज को जानने की जरूरत है। यूहन्ना को यही बातें बताया। यूहन्ना आप देखो, उसके चेलों को बोला कि जाकर बताओ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वो जान ले ये जो हो रहा है ये कोई साधारण नहीं, बल्कि भविष्यवाणी की हुई थी कि जब मसीहा आएगा तो अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, कोढ़ी शुद्ध किए जाएंगे और मुर्दे जिलाए जाएंगे, और वही हो रहा है। हालेलुया। जब मसीहा आएगा, पवित्र आत्मा जब आप पर आएगा, जब आप पवित्र आत्मा से भरोगे, जब आप विश्वास करोगे, परमेश्वर के साथ साथ चलोगे, तो आप परमेश्वर के कामों को देखोगे, परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखोगे। हालेलुया। डोंट बी ऑफेंडेड व्हेन जीसस वर्क्स डिफरेंटली देन एक्सपेक्टेड। और यीशु ने कहा कि मेरे वजह से कोई ऑफेंड ना हो। कोई ऑफेंड को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या लिखा हो, ठोकर ना खाए। यीशु ने कहा, उसने कहा कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहिरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। यूहन्ना को ये बताना चाहता था कि तू मेरे कारण ठोकर न खा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारा समय और परमेश्वर का समय डिफरेंट है।
हमारा समय और परमेश्वर का समय डिफरेंट है। हम चाहते हैं अभी हमने प्रार्थना की और तुरंत उत्तर मिल जाए। परमेश्वर कई बार तुरंत उत्तर देता है, इंस्टेंटली काम होता है। कई बार वेट करना पड़ता है, कई बार सालों लग जाते हैं, कई बार सप्ताह लग जाता है। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है अगर उसके अनुसार नहीं हो रहा है तो डोंट बी ऑफेंडेड, ठोकर ना खाओ, क्योंकि परमेश्वर का समय हमारे समय से अलग है। तो अगर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर अभी तक नहीं मिला है तो आप ठोकर ना खाएं, ये ना समझे कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। अगर अभी तक आपके हालात नहीं सुधरे हैं तो आप ठोकर ना खाएं, आप निराश ना हो, ये ना समझे कि परमेश्वर आपके हालात को नहीं बदल रहा है। वो बदल रहा है, वो काम कर रहा है, लेकिन उसका एक टाइम है, उस टाइम पे परमेश्वर करेगा। हालेलुया। तो आप वेट करें, क्योंकि जो सच्ची विश्वास है उस सफरिंग, उस स्ट्रगल में, वो हमारी तकलीफों में भी वो विश्वास होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं कि जब तक हम सब कुछ अच्छा चल रहा है तब तक हम हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते हैं, लेकिन जब स्ट्रगल आता है तो हमें डाउट होने लगता है। यूहन्ना के लाइफ में भी यही था। जब तक सब कुछ ठीक चल रहा था वो कह रहे थे कि ये तो यूहन्ना, ये तो यीशु मसीह है, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये तो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। लेकिन जब वो जेल में चला गया, जहाँ उसे पूछने वाला कोई नहीं था, जहाँ उससे मिलने वाला कोई नहीं था, वो आशा कर रहा था कि कोई आए और मुझे जेल से छुड़ा कर ले जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। उसकी एक्सपेक्टेशन उल्टा होने लगा, तब वो डाउट होने लगा परमेश्वर पर। आपकी और मेरे लाइफ में भी ऐसा होता है। किसी ने आपको कहा कि आप चर्च जाओ, और चर्च जाते ही आपके हालात बदल जाएंगे, आपकी परिस्थितियां सुधर जाएंगी, बीमारियां चंगे हो जाएंगे, आपके घर में आशीषें आ जाएंगी, और आप चर्च आए और ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं हुआ, आप निराश होंगे, आप हताश होंगे, 2-4 दिन के बाद चर्च आना बंद कर देंगे, क्योंकि आप अपने एक्सपेक्टेशन के अनुसार लाइफ में नहीं देख रहे हो। यूहन्ना का ऐसा ही था। लेकिन परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा बताना चाहता है कि आपके स्ट्रगल में परमेश्वर काम कर रहा है, आपके हालात में परमेश्वर काम कर रहा है। वो अपने हिसाब से, अपने तरीके से और अपने समय से परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो विश्वास आप करते हो, विश्वास का मतलब ये नहीं कि आप सब जानते हो, बल्कि विश्वास का मतलब ये है कि हम चीज़ों को जब समझ में नहीं आता उस समय भी हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। विश्वास का मतलब ये नहीं कि आप हर चीज़ों पर हर चीज़ जानते हो। विश्वास का मतलब ये है कि आप कई बार समझ नहीं पाते फिर भी आप विश्वास करते हो। यूहन्ना के लाइफ में ही था। उसका मतलब ये नहीं था कि वो सब कुछ जानता था, लेकिन उसका मतलब ये था कि कुछ बातें उसको समझ नहीं आ रहा था। जैसा यूहन्ना सोच रहा था वैसा उसके लाइफ में नहीं हो रहा था। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ इस मैसेज के द्वारा, हो सकता है आप जैसा चाहते हैं आपकी लाइफ में वैसा ना हो रहा हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपको त्याग दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को नहीं देख रहा है, आपके हालात को नहीं देख रहा है। परमेश्वर आपके बारे में भली भांति जानता है। परमेश्वर जानता है आपकी लाइफ में क्या होना है। परमेश्वर जानता है कब आपकी लाइफ में क्या होने जा रहा है। आप विश्वास योग्य और फेथफुल बने रहो। हालेलुया। You need to be faithful always because God is working for you. परमेश्वर आपके लिए काम कर रहा है। कई बार वो काम हमें दिखाई नहीं देता है, कई बार वो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन आप विश्वास करें कि परमेश्वर आपके लिए काम कर रहा है। जब हम अंधकार से होकर जाते हैं, घाटियों से होकर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हमारे लिए क्या हो रहा है। जब मैं आजकल भजन संहिता पढ़ रहा हूँ तो उसमें जब भी जितना भी मैंने भजन संहिता 100 तक मैंने पढ़ा, अभी नया से 100 तक पढ़ना शुरू किया, 100 तक पढ़ लिया। तमाम हर भजन संहिता में दाऊद कहता है परमेश्वर मुझे बचा, मेरे दुश्मनों से मुझे बचा, मेरे बैरियों से मुझे बचा, मेरे निंदा करने वालों से मुझे बचा। हमेशा लोगों से घिरा हुआ, लेकिन फिर भी अंत में यही कहता है कि लॉर्ड योर लव इज लास्टिंग फॉर एवर। परमेश्वर कहता है स्टेडफास्ट लव रिमाइंस फॉरएवर। कहता है कि तेरा जो प्रेम है वो हमेशा बना रहता है। वो कहता है उसके अपने परिस्थितियों को बताता है, लोग मुझे मारना चाहते हैं, मुझे गिराना चाहते हैं, मुझे नाश करना चाहते हैं, मेरी परिस्थिति को समझने वाला कोई नहीं है, लेकिन परमेश्वर एक तू है, तू ही मुझे समझ सकता है। कई बार दाऊद इस बात को भी कहता है कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, तूने मुझे क्यों त्याग दिया है, तूने मुझे मेरे आंसुओं को क्यों नहीं देख रहा है, मेरी तकलीफों को क्यों नहीं देख रहा है। ये सवाल डेविड परमेश्वर से करता है, लेकिन अंत आते आते फिर से कहता है कि परमेश्वर योर लव इज स्टेडफास्ट लव इज फॉरएवर।
आपका जो अनकंडीशनल लव इज फॉरएवर, आपका जो प्रेम है वो हमेशा के लिए है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो परिस्थितियों को जब हम सामना करते हैं, हम कई बार निराश होते हैं, कई बार हताश होते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर हमारी निराशाओं के पीछे, हमारी बीमारियों के पीछे, हमारे संघर्ष के पीछे वो काम कर रहा होता है। और जब हम विश्वास योग्य बने रहेंगे तो उनको देखेंगे कि परमेश्वर एक समय आएगा कि हमें ऊंचे स्थान पर उठाने वाला परमेश्वर है। वो दाऊद को उठा सकता है, घोड़े से उठाकर चट्टान पर खड़ा कर दिया। वो दाऊद जिसकी कोई पहचान नहीं थी, उसे परमेश्वर ने एक बड़े नाम और बड़े पहचान दिया। हालेलुया। आप परमेश्वर के लिए काम करते रहो। जब नया नियम की किताब को पढ़ते हैं तो एक स्त्री आई और एक सुगंधित द्रव्य लाई थी, अपने 2 साल की कमाई का पैसे से एक द्रव्य खरीदा और उसने यीशु के पैरों में डाल दिया। उसके चेलों ने कहा कि इतनी महंगी द्रव्य को डालने की क्या जरूरत था इसके पैर में, इसको बेचकर हम किसी गरीबों में बांट सकते थे। यीशु ने अपने चेलों को एक शब्द वहाँ पे कहा, वो बहुत ही पावरफुल है। उसने कहा कि गरीब तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो काम इस स्त्री ने आज किया है, जहाँ कहीं भी सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा वहाँ इस बात की मेंशन की जाएगी, वहाँ इस बात को बताया जाएगा। हालेलुया। मतलब ये है कि आप जो खुदा के लिए कर रहे हो, यद्यपि आपको रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है, आपको उत्तर दिखाई नहीं दे रहा है, आपके हालात सुधरते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, आपकी बीमारी में कोई चंगाई होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, उसके बावजूद भी अगर विश्वास में बने हुए हो, परमेश्वर में बने हुए हो, आप उसकी आराधना करने में, प्रार्थना करने में आप बने हुए हो, तो एट द एंड यू विल सी द रिजल्ट। अंत में आप उस रिजल्ट को देखोगे, परिणाम को देखोगे, क्योंकि परमेश्वर काम कर रहा है। कई बार हमें दिखाई नहीं देता, हमें समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन याद जान लीजिए कि परमेश्वर काम कर रहा है आपके लिए। गॉड इज वर्किंग फॉर अस। यूहन्ना को समझ में नहीं आया। जब यूहन्ना के लाइफ को पढ़ते हैं तो एक यूहन्ना पावरफुल व्यक्ति था, परमेश्वर के एक भविष्यवक्ता था। परमेश्वर के लिए पहले परमेश्वर ने यीशु मसीह से पहले यूहन्ना को भेजा था ताकि यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करे। वो जंगलों में रहता था, लोगों को रिपेंट, पश्चाताप का प्रचार करता था। वो किसी से नहीं डरता था। शास्त्री और फरीसियों से कहता था कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने बता दिया कि तुम आने वाली प्रकोप से भागो। वो कहता है मैं उस खुदा के जूते का रस्सी खोलने की योग्य भी नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, लेकिन वो जब आएगा तो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। एक ऐसा सामर्थी, एक ऐसा पावरफुल व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसको परमेश्वर बड़ा प्रेम करता है, जब जेल में गया हालात खराब हो गया, निराशा आ गई, डाउट्स आ गए, क्योंकि परिस्थिति उसके अनुसार नहीं हो रहा था जैसा वो चाह रहा था। आप जरा सोचें यूहन्ना के लाइफ को, परमेश्वर जब उसको क्यों अलाउ किया कि जेल में जाने के लिए, और सिर्फ जेल में जाना ही नहीं, उसके सिर को काट दिया गया वहां पे, अननेसेसरी फालतू चीजों के लिए उसको मार दिया गया। राजा को पता था कि मैं यूहन्ना को नहीं मारना चाहता था, राजा नहीं मारना चाहता था यूहन्ना को, क्योंकि राजा को डर था यूहन्ना के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है, अगर उसको कुछ किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन उसकी वाइफ ने एक धोखे से उसको मरवा दिया। उसकी वाइफ, जो राजा की वाइफ थी हेरोदियास, वो राजा ने अपने भाई फिलिप की वाइफ, जब फिलिप का डेथ हुआ तो उसकी वाइफ को अपना वाइफ बना लिया। तो यूहन्ना ने इसका विरोध किया, ये अच्छा नहीं है, आप अपने भाई के पत्नी को अपना पत्नी नहीं बना सकते, ये गलत है। उसका विरोध किया। इस बात से वो लेडी हेरोदियास गुस्सा थी। और एक दिन ऐसा हुआ, राजा हेरोदेस का जन्मदिन था और जन्मदिन पर वो पार्टी बना रहे थे, तो उसकी बेटी ने वहाँ पे डांस किया और वो बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा अपनी बेटी से कि बेटी तू जो कुछ भी मांगे मैं तुझे दे दूंगा, यहाँ तक कि मेरे राज्य का आधा हिस्सा भी दे दूंगा। उसकी बेटी ने अपनी माँ के पास गई और माँ से पूछी कि माँ मैं क्या मांगूँ। माँ को मौका मिल गया कि आप मांगो कि जो जेल में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसका सिर मांगो। वो आकर अपने पिता से कहा कि मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर चाहिए। राजा दुखी हुआ, निराश हुआ, नहीं चाहता था उसको मरवाने के लिए, लेकिन जो वायदा उसने किया था, क्योंकि वहाँ पे पार्टी चल रही थी, सारे लोग थे, सारे के सामने उसने वायदा किया था, इसलिए उसे यूहन्ना का सिर लाकर देना पड़ा। अब बताओ, इस फुलिशनेस के लिए उस प्रॉफिट और परमेश्वर का प्रिजन को अपना जान गंवाना पड़ा।
एक बड़े काम करने वाले परमेश्वर के जन को इस लड़की के फुलिशनेस, उसकी माँ की मूर्खता के कारण उस व्यक्ति को अपना जान गंवाना पड़ा। परमेश्वर क्यों अलाउ किया? कई बार मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मुझे ये सवाल आ रहा था मन में कि परमेश्वर आपने ऐसा क्यों अलाउ किया? उसको जेल से निकाल सकते थे, क्योंकि वो आपका काम कर रहा था। परमेश्वर बड़े लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर हर चीज का एक समय और एक काम, हर काम का एक टाइम परमेश्वर ने नियुक्त कर रखा है। अभी उस समय यूहन्ना का नहीं था, उस समय जीसस का था। यूहन्ना को जो करना था वो कर चुका था। हालेलुया। मेरे मन में प्रभु ने ये बात किया कि यूहन्ना ने जो करना था वो कर दिया था, क्योंकि यूहन्ना को भेजने का एक ही पर्पस था कि प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करे। और जब यीशु मसीह आ गया तो नेक्स्ट टाइम परमेश्वर यीशु मसीह का आ गया। अब यूहन्ना का समय खत्म हो गया, यूहन्ना का टाइम आ गया परमेश्वर के पास जाने के लिए, और यूहन्ना को परमेश्वर अपने पास बुला लिया। हालेलुया। हमें लगता है दुख, हमें लगता है तकलीफ, हमें लगता है क्यों यूहन्ना को बुला लिया? वो जवान व्यक्ति था, क्यों उसको मरने के लिए अलाउ किया? परमेश्वर इस दुनिया में उसको रखने से ज्यादा उत्तम समझा अपने पास रखने के लिए। हालेलुया। क्योंकि अब समय आ गया था यीशु मसीह का, क्योंकि यीशु मसीह को काम करना था। यीशु मसीह को जिस उद्देश्य के लिए भेजा था उस उद्देश्य को पूरा करना था। तो कई बार आपके और मेरे लाइफ में मेरे प्रियो जब बातें हमारे विचारों के विरुद्ध में होता है, हमें समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन गॉड नोस, परमेश्वर जानता है कि जो कुछ भी वो करता है हमारे लिए बेस्ट करता है। जो कुछ भी वो करता है हमारे लिए बेस्ट करता है और बेस्ट ही होता है। मेरे ख्याल से मुझे लगता है शायद अगर यूहन्ना भी होता और यीशु भी होता, दोनों के चेले बढ़ रहे थे। यूहन्ना के पीछे भी चलने वाले लोग थे, यीशु के पीछे चलने वाले लोग थे, और यूहन्ना भी बपतिस्मा दे रहा था, यीशु के चेले भी बपतिस्मा दे रहे थे। अगर क्या होता, आगे वाला जनरेशन में क्या होने वाला था? शायद कंफ्यूजन हो जाता, शायद झगड़े हो जाते, शायद वो कहते मैं यूहन्ना का चेला हूँ, कोई कहता मैं यीशु का चेला हूँ, वहाँ बहुत सारी बातें होने लगता। ये हमें नहीं पता। शायद इसी कारण से परमेश्वर ने कहा अब धरती पे एक को ही रहना पड़ेगा, और परमेश्वर के पुत्र को रहने के लिए अनुमति दिया। और यूहन्ना को कहा कि यूहन्ना अब तेरा टाइम हो गया मेरे पास आने के लिए। परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया। हालेलुया। तो कहने का मतलब है, अगर आपके जीवन में कई बार हम प्रार्थना करते हैं, कई बार हम बीमार में रहते हैं, कई बार हमारी स्ट्रगल, हमारी समस्या, हमारी तकलीफें हमारे जीवन को छोड़कर नहीं जाती, तो आप समझ लो कि परमेश्वर आपको चाहता है कि उसी दशा में रहकर आप परमेश्वर की महिमा करें। कई बार आपके बाद विश्वास में कोई आता है बीमार की अवस्था में और तुरंत वो चंगे होकर चले जाता है। आप कई सालों से विश्वास में हो और अभी भी बीमार की अवस्था में हो। हमारे पास सवाल होता है, परमेश्वर ऐसा क्यों? मैं तो कई सालों से विश्वास करता हूँ लेकिन फिर भी मेरे अंदर चंगाई नहीं। लेकिन ये व्यक्ति जो कल आया विश्वास की ओर चंगा होकर चला गया। कई बार हम सालों से विश्वास में हैं, हमारे हालात नहीं सुधर रहे, परिस्थितियां नहीं सुधर रही, लेकिन कोई नए व्यक्ति प्रभु में आता है और जैसे ही प्रभु में आया उसके हालात सुधरना शुरू हो जाता है, आशीषें आना शुरू हो जाती है। हमारे पास सवाल होता है, परमेश्वर ऐसा क्यों? कई बार हम अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं, कई बार हम मौके को खो देते हैं। जो समय खुदा ने आपको दिया है, जो टाइम आपको दिया है, जितना आप कर सकते हो उस समय को करो, क्योंकि नेक्स्ट से और का समय आने वाला है। हालेलुया। यूहन्ना को परमेश्वर ने कहा, यूहन्ना तेरा जो टाइम था, जो करना था तू कर, क्योंकि अभी कोई और आने वाला है। जब वो आ जाएगा तो फिर तेरा सारा टाइम खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो आप सभी को बताना चाहता हूँ, जो आपको समय भी है खुदा ने दिया है, जितनी सेवा आप कर सकते हो, जितनी प्रार्थना आप कर सकते हो, जितनी आराधना आप कर सकते हो, जितने प्रभु के कामों में अपने आप को लगा सकते हो, अपने धन, अपने संपत्ति, अपने मन को आप लगा सकते हो, लगाओ। क्योंकि उस समय आएगा वो अपॉर्चुनिटी दूसरे को दिया जाएगा और सिर्फ आप बैठे बैठे देखते ही रहोगे और सुनते ही रहोगे, कुछ काम नहीं कर पाओगे। क्योंकि टाइम और समय परमेश्वर के अंडर में है। वो परिस्थितियों को बदलता है, समय को बदलता है। कब किसका समय बदलेगा हमें नहीं पता, कब किसके हालात बदलेंगे हमें नहीं पता। इसलिए आप हर एक दिन को अपॉर्चुनिटी समझो, हर एक दिन को अच्छा समझो, हर एक दिन को सोचो कि आज का दिन मेरे लिए है, आज मेरे हालात बदलेंगे, मेरी परिस्थितियां बदलेंगी, मेरी बीमारियां चंगाई होगा, मेरे घर के हालात परिस्थितियां सब कुछ बदलने जा रहा है। आज का दिन मेरा है और आज का दिन मैं बदलना चाहता हूँ। हर एक दिन को अपॉर्चुनिटी की तरह ले, हर एक दिन को अवसर की तरह ले, और परमेश्वर आपके हालातों को बदलेंगे, आपकी परिस्थितियों को बदलेंगे। आप और मैं यूहन्ना के समान डाउट में रहकर अपने जीवन को नाश करने वाला ना बने। यूहन्ना ने कोई गलत नहीं किया था, यूहन्ना एक परमेश्वर का अच्छा दास था, परमेश्वर से बिल्कुल नाराज नहीं, लेकिन बस उसका टाइम हो गया था। यूहन्ना को जो करना था उसने बेस्ट
कष्ट किया। और मैं विश्वास करता हूँ जब यूहन्ना स्वर्ग में गया होगा, परमेश्वर बड़ी खुशी के साथ उसे स्वागत किया होगा। आप और हमें जो परमेश्वर ने मौका दिया है, समय दिया है, हम क्या कर रहे हैं? अगर हम वेस्ट कर रहे हैं, कल के दिन में अगर हमारी मृत्यु होती है तो क्या हम खुदा के पास जाएंगे तो हमें गले लगाने के लिए आएगा, या कहेगा तूने मेरे नाम को खराब किया है, या तूने मुझे शर्मिंदगी की है? मेरे प्रियो, इच डे, हर एक दिन हमारे लिए अवसर है परमेश्वर के कामों के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसकी बड़ाई और उसकी प्रशंसा के लिए। किसी भी दिन को वेस्ट ना करें, पवित्र आत्मा से भरें, परमेश्वर से बातें करें। आपके हालात सुधरे या ना सुधरे, लेकिन परमेश्वर के काम होना चाहिए। कहें खुदा मेरी बीमारी चंगे हो या ना हो, लेकिन मैं चाहता हूँ तेरे नाम में जो विश्वास करे वो चंगे होने पाए। आप कहें खुदा मेरी हालात सुधरे या ना सुधरे, लेकिन जो कोई आपके नाम पर विश्वास करे उनके हालात सुधरने पाए। आप कहें घर में, मेरे घर में शांति रहे या ना रहे, लेकिन खुदा जो कोई आप पर विश्वास करता है उसके घर में शांति आने पाए। यही परमेश्वर चाहता है। यूहन्ना जेल में था, वो जो कुछ भी हो रहा था उसको नहीं पता, लेकिन यीशु ने उसे बता दिया। यूहन्ना को बता दो कि यूहन्ना, आपको पता होना चाहिए कि अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, मुर्दे जिलाए जा रहे हैं। आप भी कहें खुदा मेरे चर्च के द्वारा, मेरे पास्टर जी के द्वारा, मेरे चर्च के भाई बहनों के द्वारा प्रभु बड़े बड़े अद्भुत काम होने पाए। आराधना टीम के द्वारा बड़े अद्भुत काम होने पाए। हमारे चर्च के अगुओं के द्वारा बड़े अद्भुत काम होने पाए। बड़े बड़े काम परमेश्वर के लिए होने पाए। मेरे जीवन में हो या ना हो, लेकिन मेरे चर्च में जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में काम होने पाए। ये आपका प्रार्थना होना चाहिए। हालेलुया। जब आप अपने इस मौके को, समय को बहुमूल्य समझेंगे, चिन्ह और चमत्कार खुदा आपके जीवन में भी करेगा। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष करें। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम आगे जाने